हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैं बीटीसी में स्मॉल कैपिटल के साथ एंड स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूं। सो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे एक स्मॉल कैपिटल के साथ काम किया जा सकता है बीटीसी में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, देखिए ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। डेल्टा एक्सचेंज में मैं ट्रेड करता हूँ। तो इनिशियली मैंने यहाँ पर जो ऐड किया था 10,000 का कैपिटल ऐड किया था। 10,000 मतलब $109 होते, और उसको अब लगभग मैंने ग्रो किया है $186 तक। ये अकाउंट ग्रो हो चुका है। ठीक है, अब देखिए मैं PNL एनालिटिक्स में ले चलता हूँ उसको। बिल्कुल स्मॉल कैपिटल है, तो कैसे आप काम कर सकते हैं स्मॉल कैपिटल के साथ। और यहाँ पर ये लीवरेज प्रोडक्ट है, तो बड़ा कैपिटल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट 30 डेज़ का मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लास्ट मतलब 1 मंथ से ट्रेडिंग स्टार्ट की है। उसके पहले 1-2 महीने बैक टेस्टिंग में गया। बैक टेस्टिंग या फिर सुभाषिष सर के बहुत सारे वीडियोस मैंने देख लिए। उनका कोर्स भी मैंने किया था, तो उनका वीडियोस देख के बैक टेस्टिंग की और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो एक अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सुभाषिष सर के वीडियो से बहुत सारी हेल्प हुई। उनका मतलब सर का क्या थॉट प्रोसेस है, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, फोकस कहाँ करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सर से ही मैंने सीखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो ये लगभग $80 $79 मतलब लगभग $80 के आसपास रियलाइज PNL दिखा रहा है। विन रेट जो है 41% का है। एंड एवरेज एक्यूरेसी के ऊपर फोकस नहीं करना है। यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं, 40% का एक्यूरेसी, ये 30-40% एक्यूरेसी इनफ है। आपको फोकस करना है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पे एंड यहाँ पे लेस नंबर ऑफ ट्रेड। ये 2 चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, लेस नंबर ऑफ ट्रेड में मैक्सिमम कितने लेता हूँ, तो 2 ट्रेड लेता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, 2 ट्रेड से ज़्यादा मैं लेता ना हूँ। कभी कभी एक ही ट्रेड मैंने लिया है, बहुत दिन जब प्रॉफिट होता है एक ही ट्रेड में मैं क्लोज कर देता हूँ, दूसरा ट्रेड भी नहीं लेता। ठीक है, फोकस करना है रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 इस प्रकार के। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड के आपको फोकस करना है, तो लॉसेस कम होंगे, रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ग्रीन में आएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। तो देखो एक चीज़ कैसे कनेक्टेड, देखो आप अगर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है मतलब आपको ट्रेड को होल्ड करना होगा। ध्यान से समझो इस चीज़ को। अगर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है तो ट्रेड को होल्ड करना, होल्ड के बगैर आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। ओके, अगर ट्रेड को होल्ड करना है तो क्या करना होगा, आपको क्वांटिटी लेस होनी चाहिए। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। अगर ये क्वांटिटी आपकी गलती से भी हाई हुई तो आपको ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ 0.04 से कर रहा हूँ स्टार्ट, अभी यहाँ से धीरे धीरे इसको 0.04 से 0.05, 0.06 ऐसे ग्रो करूँगा। जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा वैसे वैसे। ठीक है, अब देखिए अगर आपकी क्वांटिटी हाई हुई तो आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। अगर ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे तो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर पाओगे। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं हुआ तो आपका अकाउंट यहाँ पर ग्रीन में नहीं आ सकता। ये सिंपली चीज़ आप एक समझ लो। मतलब ये लिंक देखो किस प्रकार है, ये लिंकिंग के देखो। अगर आपको ग्रीन में लाना है अकाउंट तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना होगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स लेस कम लेने होंगे। अगर रिस्क रिवॉर्ड आपने फॉलो किया, रिस्क रिवॉर्ड अगर फॉलो करना है तो ट्रेड को होल्ड करना होगा। अगर होल्ड नहीं किया ट्रेड तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं होगा। आप 1:1 में निकल जाओगे या फिर ब्रेक इवन पे निकल जाओगे। अगर आप क्वांटिटी आपकी होल्ड नहीं किया तो। ठीक है, अगर होल्ड कब कर पाओगे, क्वांटिटी लेस हुई तो ही होल्ड कर पाओगे। क्वांटिटी अगर ज़्यादा हुई तो आप ट्रेड को कभी होल्ड नहीं कर पाओगे। आपका साइकोलॉजी वहाँ पर कभी वर्क नहीं होने वाला। ठीक है, लेस क्वांटिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है ट्रेड होल्ड करने के लिए, और ट्रेड होल्ड किया जा सकता है तभी आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ कनेक्टेड है, ये आप एक बार समझ लो। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये भी आपको दिख जाएगा एटलीस्ट $20 के ऊपर इसका प्रॉफिट है। और लॉस जो है ये 2 ट्रेड लिए थे, मैक्सिमम 2 ट्रेड लिए इस दिन। 2 ट्रेड में मेरे ख्याल से $8 $9 का यहाँ पर लॉस हुआ होगा दोनों ट्रेड। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दिया है। ओके, मतलब मैक्सिमम 2 ही ट्रेड आपको लेने हैं। ओके, और चार्जेस जो लगे हैं $17 के, यहाँ पर चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं, इसलिए आपको लेस नंबर ऑफ ट्रेड इम्पॉर्टेंट है। लेस नंबर ऑफ ट्रेड इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपको क्या
एक मिनट है, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, लेस नंबर ऑफ ट्रेड इसलिए इम्पॉर्टेंट है और रिस्क रिवॉर्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चार्जेस भी ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो बीटीसी में आपका फोकस रिस्क रिवॉर्ड पे, लेस नंबर ऑफ ट्रेड एंड लेस क्वांटिटी। ये पोजीशन साइज इज़ द किंग। ओके, ये सर का ही सेंटेंस है, पोजीशन साइज इज़ द किंग। अगर आप लेस मतलब आपका टेक्निकली कितने भी परफेक्ट हो, पोजीशन साइज अगर गलत है आपकी, अगर हाई क्वांटिटी आप ले रहे हैं तो आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे, ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे तो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं होगा, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट रेड में जाएगा। ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार लिंकिंग है एक दूसरे से। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हम ऑप्शन में भी करते थे तो उसमें क्या इश्यू आता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये स्पॉट का चार्ट है बीटीसी का। तो देखिए यहाँ पर बीटीसी में और ऑप्शन में क्या डिफरेंस आता है आप देखो। तो बीटीसी में मेनली ना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना एक आसान है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना काफ़ी, ये मुँह बड़े देता है, तो रिस्क रिवॉर्ड की चीज़ यहाँ पर काफ़ी आसान। यहाँ पर क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है एज एन ऑप्शन बायर। विक्स के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। अगर अब इन दिनों जो सिचुएशन चल रही है, लो विक्स की चल रही है, 12 के अराउंड विक्स है, तो आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना ऑप्शन बायर के लिए डिफ़िकल्ट है। ऑप्शन बायर को प्रॉफिट करना बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो चुका है यहाँ पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर, ये निफ्टी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, बीटीसी ऑप्शन की नहीं, ये निफ्टी ऑप्शन की। तो यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट हो जाती है रिस्क रिवॉर्ड की चीज़। उसके बाद प्रीमियम डीके का इश्यू रहता है यहाँ पर, प्रीमियम डीके होते हैं कि उसका भी इश्यू आता है यहाँ पर बीटीसी में वो डीके का यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं, मतलब डीके होने का कोई चांस नहीं। यहाँ पर हम बीटीसी का परपेचुअल ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये फ्यूचर है, यहाँ पर कोई डीके का यहाँ पर वैसा कोई सीन नहीं होता है। तो इसलिए ये बेनिफिट ये होता है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया जा सकता है। 24 का मार्केट है, फिर भी आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने। मैं क्या करता हूँ, एक लंदन सेशन में ट्रेड और एक न्यूयॉर्क सेशन में, 2 ही ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर प्रॉफिट हो गया फर्स्ट लंदन सेशन में तो न्यूयॉर्क सेशन में भी ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, अब आप देखोगे तो फोकस क्या करना है, लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बीटीसी में ऑप्शन के जो मतलब निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडिंग बिल्कुल कम कर दी मैंने, क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम नहीं आता है और विक्स का बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है, विक्स भी लो है। कभी कभी अगर अपॉर्चुनिटी है, प्रोबेबिलिटी है तो ट्रेड करता हूँ, लेकिन बिल्कुल मतलब 80% ट्रेडिंग अब वहाँ पर कम हो चुकी है। तो जो ट्रेडिंग है बीटीसी में धीरे धीरे यहाँ पर फोकस करो। तो बीटीसी में आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए, एक बार ध्यान लो कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड सबसे पहले देखो। सबसे पहले एक मिनट, बीटीसी में ना सबसे पहले आपका कैपिटल जो है ना, उसके कैपिटल जो है लेस होना चाहिए, मतलब 10,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर लीवरेज ज़्यादा नहीं लेना है, लीवरेज 50 से कम ही ले लो, 25 ले लो, 10 ले लो, ज़्यादा मत ले लो। लीवरेज प्रोडक्ट आपका अकाउंट ख़त्म कर देगा। ठीक है, मैं जो लेता हूँ 50 लेता हूँ, आप कम ले लो लीवरेज, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। और क्वांटिटी जो है 0.01 से स्टार्ट कर सकते हैं और जितनी कम कर सकते उतनी कम कर सकते हैं आप। मैंने जो स्टार्ट किया था 0.04 से, मतलब लेस कैपिटल लेस क्वांटिटी। फोकस कहाँ होना चाहिए आपका, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फोकस कहाँ होना चाहिए, लेस कैपिटल लेस क्वांटिटी। ठीक है, उसको मैं थोड़ा पॉइंट आउट एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ध्यान में रहेगा। ओके, फोकस कहाँ होना चाहिए, लेस कैपिटल, ओके, लेस क्वांटिटी। थोड़ी हैंड राइटिंग यहाँ पर ठीक नहीं आ रही, समझ लेना। ओके, उसके बाद लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स। लेस नंबर ऑफ ट्रेड, मैक्सिमम में जो ले रहे हो ट्रेड तो वो 2 ले रहे हो, मैक्सिमम आप 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 1:3 ऐसा। मगर देखिए, अगर आप $8 का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, $8 का अगर आपका रिस्क है तो उसके अगेंस्ट एटलीस्ट 25, 30, 40 ऐसे आपको रिवॉर्ड लेना चाहिए, तब आपका अकाउंट यहाँ पर ग्रीन रहेगा। मतलब आपको समझना, लेस नंबर ऑफ कैपिटल, लेस क्वांटिटी, लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, अब मैं जो ट्रेड टाइमिंग विंडो आपने फॉलो कर लिया तो बस आपका काम हो गया। मैं जो टाइम विंडो फॉलो करता हूँ वो एक लंदन सेशन में, ओके, लंदन सेशन में मतलब 1:30 PM को, एंड न्यूयॉर्क सेशन में, ये दोनों सेशन में प्रीफर करता हूँ 6:30 PM को। ओके, ये टाइम विंडो में फॉलो करता हूँ, इस टाइम विंडो के अंदर ही मेरे ट्रेड होते हैं। ठीक है, एशियन सेशन में ज़्यादा ट्रेड नहीं होते,
कभी किया तो किया, नहीं तो ज़्यादा नहीं। 2 सेशन के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, ज़्यादा ट्रेड मैं प्रीफर करता हूँ लंदन सेशन में आफ्टरनून को। ठीक है, तो ये जो थॉट प्रोसेस है, लेस कैपिटल, लेस नंबर ऑफ ट्रेड एंड रिस्क रिवॉर्ड, इसके ऊपर फोकस करो। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपको फोकस करना, स्किल। ठीक है, स्किल के ऊपर फोकस करो। ये चीज़ें आपको बहुत दिनों तक करनी होगी स्किल के ऊपर, मतलब कैसे आपका साइकोलॉजी वर्क होता है। अगर होगा क्या, अगर आप लॉसेस कर रहे हो तो आपको छोटे कैपिटल के अंदर ही वो समझ में आएगा, बड़ा कैपिटल आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखो। इसलिए लेस कैपिटल, मतलब स्किल के ऊपर आप फोकस करो, ना कि कितना प्रॉफिट कर रहे हो। एब्सोल्यूट प्रॉफिट के ऊपर फोकस मत करो। प्रॉफिट छोटा बड़ा नहीं होता है, प्रॉफिट एब्सोल्यूट प्रॉफिट के ऊपर हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन स्किल के ऊपर फोकस करना है आपको कि कैसे आपका साइकोलॉजी वर्क हो रहा है, कैसे आप ट्रेड ले रहे हो, क्या आप टाइम विंडो फॉलो कर रहे हो, क्या प्रॉपर स्टॉप लॉस ले रहे हो। ठीक है, मेरा जो स्टॉप लॉस के बारे में बोला नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस जो रहता है वो 200 पॉइंट से स्टॉप लॉस रहता है, और उसके अगेंस्ट में एटलीस्ट 1000 पॉइंट हमें बुक करने हैं। लेकिन अभी तक मैं 1000 पॉइंट यहाँ पर बुक नहीं किए, 500-600 पॉइंट ही मैं बुक कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं मतलब इवॉल्व हो रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश, कैसे अब 1000 पॉइंट कैसे आप कैप्चर किया जा सकते हैं, 2000 कैसे कैप्चर किया जा सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे स्मॉल कैपिटल के साथ काम किया जा सकता है और फोकस कहाँ पर होना चाहिए हमारा। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, स्किल कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो लेस नंबर ऑफ कैपिटल, लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी, रिस्क रिवॉर्ड, इस चीज़ों पर फोकस करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे आने वाले दिनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है इसी चीज़ पे करूँगा और इसी से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर वीडियोस आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।